पिछले कुछ दिनों में खराब स्वास्थ्य के चलते संत श्री आशाराम जी बापू हाई कोर्ट से परमिशन पाकर एडमिट हुए थे डॉक्टर त्यागी जी के आरोग्यम अस्पताल में। उन्हें वहां कौन सी ट्रीटमेंट मिली, कौन सी दवाइयां दी जा रही हैं, हाल ही में उनके स्वास्थ्य की कंडीशन कैसी है और आगे की रणनीति क्या रहेगी, आइए जान लेते हैं ये सब कुछ डॉक्टर सचित भोला से एक सवाल जवाब के सेशन में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बापूजी का स्वास्थ्य कैसा है और उन्हें कौन सी बीमारियां हैं? बापूजी को इस समय 3 मुख्य समस्याएं हैं। एक तो उनके हार्ट में जो 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं उसमें से 2 नाड़ियों में ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से उनको सीने में दर्द और चलने में सांस फूलने की समस्या होती है। इसके अलावा उनको त्रिनाड़ी शूल या अनंतवात जिसको आयुर्वेद में कहते हैं और अंग्रेजी में जिसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं, इसकी समस्या है। इसकी वजह से उनको सिर में दर्द या पीड़ा कह सकते हैं वो होती है। इसके अलावा उनको शियाटिका की भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनके कमर से लेके पैरों तक दर्द हुआ करता है। तो इन तीनों में से भी अभी मेन समस्या जो है वो हार्ट वाली है, जिसमें कि उनकी हार्ट की 2 नसों में जो ब्लॉकेज है उसके उपचार के लिए जो है उनको आरोग्य में भर्ती कराया गया। माधवबाग से टीम आई जिसने उनका उपचार किया। उपचार से निश्चित रूप से बापूजी को सुधार हुआ है और आयुर्वेद में आप जानते हैं कि उपचार थोड़ा लंबा चलता है, उपचार का रिजल्ट आने में समय लगता है। एलोपैथी की तरह ऐसा नहीं है कि अभी स्टेंट डाल दिया तुरंत नस खुल गई और तुरंत दर्द बंद हो गया, ऐसा आयुर्वेद में नहीं हुआ करता। तो आयुर्वेद में जो है आयुर्वेद की पद्धति से उनका जो उपचार चल रहा है उससे निश्चित रूप से उनको सुधार तो है पर धीरे-धीरे है। तो समय लगेगा इस सब में और मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से उनको आराम आएगा। जो इनका 3 महीने का कोर्स है उसके बाद निश्चित रूप से उनको आराम आ जाएगा। उपचार के लिए 10 दिन का समय मिला था, फिर भी 7 दिन में ही उपचार करके बापूजी जेल लौट गए। क्या थी वजह? देखिए 10 दिन का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 10 दिन के लिए उनका उपचार की अवधि तय हुई थी। तो 10 दिन जो थे 25 तारीख से शुरू होकर के और 3 तारीख तक थे। 25 से लेकर के 3 अप्रैल तक। तो गुरुजी 25 तारीख को पहुंच गए थे वहां पर। बेसिकली जो इसमें जो उपचार होता है पंचकर्म पद्धति से जो ये उपचार करते हैं उसका ड्यूरेशन कुल मिलाकर के 7 दिन का ही था। तो 26 तारीख को शुरू हो गया था। 26 तारीख को शुरू होकर के 1 तारीख को 7वां दिन कंप्लीट हो गया था। तो एक तरह से उनका उपचार जो था माधवबाग की टीम का वो कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद गुरुजी को जो अनुकूलता लगी, उनको लगा कि चलो कल जाएंगे उससे आज ही चलते हैं, तो उन्होंने 1 दिन पहले चले गए। बाकी इसमें कोई विशेष कोई ऐसी बात। पूज्य श्री को इस समय दी जाने वाली दवाइयां एलोपैथिक हैं या आयुर्वेदिक? माधवबाग वालों का क्लियर कट ये कहना है कि वो एलोपैथी की दवा बंद नहीं करते हैं। एलोपैथी की दवा एज इट इज चल रही है। वो जब तक चलेगी, जब तक उनका पूरा रेस्पॉन्स नहीं आ जाता, वो धीरे-धीरे करके एलोपैथी को कम करते हुए फिर बंद करेंगे। तो इस समय एलोपैथी की दवा पूरी चल रही है, उसके साथ-साथ माधवबाग की टीम की दवा चल रही है। उपचार आयुर्वेद केंद्र में जाकर ही करना कितना आवश्यक था? उपचार तो गुरुजी का है कि आयुर्वेद का उन पद्धति पे उनको विश्वास है। उनको एंजियोप्लास्टी नहीं करानी, उनको बाईपास नहीं कराना। तो उनको एक तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेना है, मतलब दवाइयों से ठीक होना है और उसमें भी मुख्य रूप से उनको आयुर्वेद पर पद्धति पर विश्वास है। अब आयुर्वेद में क्या होता है कि 2-3 चीजें हैं, जैसे एक तो पंचकर्म है। तो पंचकर्म है और दूसरा औषधियां है, तीसरा उनकी डाइट है। तो औषधियां और डाइट तो कहीं पर भी रह करके चल सकता है, लेकिन पंचकर्म के लिए भर्ती होना जरूरी होता है। तो अभी जो था उनको भर्ती इसलिए किया गया कि पंचकर्म जो है उनका करना था। तो सुबह शाम 2 टाइम पंचकर्म होता था, वो वहां भर्ती होकर के हो सकता है, कहीं जेल में रह करके नहीं हो सकता है। तो जैसे भी माधवबाग की टीम जब भी उचित समझेगी कि उनका पंचकर्म दोबारा करना है तो फिर से उनको भर्ती किया जाएगा। उपचार से लौटते समय गुरुजी व्हीलचेयर पर थे, इस विषय में बताइए। देखिए व्हीलचेयर तो एक सुविधा के लिए, गुरुजी का क्या है कि पैर में चलने में पीड़ा होती है क्योंकि उनको शियाटिका भी है। खाली हार्ट की वजह से नहीं है, वो जो शियाटिका का पेन है उससे भी तकलीफ होती है गुरुजी को। और वो क्या है कि रैंप से उतरने में गुरुजी को बिना व्हीलचेयर के कैसे आप रैंप से उतारते।
फिसलने का डर था, तो इसलिए व्हील चेयर लिया गया। क्या उपचार दौरान पूज्यश्री को आश्रम के वैद्य की दवाई भी दी गई थी? मेरे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर नीता जी का कुछ उपचार चला हो। वहाँ पर तो एक तो एलोपैथी की दवा चल रही थी और माधव बाग वालों का ट्रीटमेंट चल रहा था। कई लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि बापूजी को सही इलाज नहीं दिया जा रहा है, इस विषय में बताइए। देखिए, ट्रीटमेंट बापूजी का पूरा चला और माधव बाग की टीम ने पूरा सहयोग किया, बापूजी ने पूरा सहयोग किया उन लोगों को, और बापूजी की तबीयत में थोड़ा सुधार भी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और बाकी अफवाहों से तो अब क्या कह सकते हैं, अफवाह फैलाने वाले तो अफवाह फैलाएंगे, लेकिन जो हमारे साधक, जो बापूजी के साधक लोग हैं, वो मैं मानता हूँ कि काफी समझदार हैं, और उन्होंने जैसे अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने में भी सहयोग किया, पूरा शांति बनाए रखी, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इन अफवाहों में आएंगे और अपने आप को असंतुलित करेंगे इन अफवाहों में आकर के। तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये तो कुछ ही लोगों का खेल है, वो करते रहेंगे ऐसा, वो तो हमेशा होता रहा है, हर समय होता रहा है। वो राम जी के जमाने में भी हुआ है, कृष्ण जी के जमाने में भी हुआ है, तो आगे भी होगा। तो अब इसमें क्या बड़ी बात है। उनको रोक तो सकते नहीं है, किसी का मुंह बंद कर सकते नहीं है, लेकिन हमारे साधकों ने जैसे अभी लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल जरा से भी ऐसी, एक बार भी ऐसी स्थिति नहीं बनी वहां पे 9 दिन में कि कोई किसी तरह को पुलिस को परेशानी हुई हो, प्रशासन को कोई परेशानी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इन अफवाहों से हमारे साधक कुछ ऐसा कुछ आएंगे इसमें। दोबारा इलाज हेतु जाने के लिए क्या प्रोसेस रहेगी? डॉक्टर्स ने 7 दिन बाद रिव्यू के लिए बोला है, लेकिन उसके लिए हमें दोबारा कोर्ट में अप्लाई तो करना पड़ेगा। 9 तारीख की हमें पहले से ही कोर्ट ने डेट दे रखी है, 9 अप्रैल की, लेकिन उस डेट पे सुनवाई और बेंच बने, उसके लिए हमें एप्लीकेशन तो डालनी पड़ेगी और वो दोबारा से डलेगी। पूज्यश्री का हार्ट ब्लॉकेज कितना प्रतिशत कम हुआ है? ये ब्लॉकेज जो कम होता है, इसकी जानकारी तो एंजियोग्राफी से ही होती है। अब ये एंजियोग्राफी इतनी जल्दी करवाने का कोई मतलब नहीं होता। ये लोग कहते हैं माधव बाग वाले, कम से कम 3 महीने का जो इनका ट्रीटमेंट है, उसके बाद एंजियोग्राफी करवाने का सोच सकते हैं, और उससे पता लगेगा कितना ब्लॉकेज कम हुआ। प्रोस्टेट की समस्या बापूजी को इस वक्त है या नहीं? इस समय पेशाब संबंधी गुरुजी को समस्या नहीं है। प्रोस्टेट का उन्होंने पहले आयुर्वेदिक इलाज लिया था प्रकाश वैद्य जी से, तो उससे उनको आराम आ गया था। फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है। इस हाल में बापूजी को किस वातावरण में रहना उचित होगा? जोधपुर जेल में रहना क्या सही होगा? जेल में रखना तो बिल्कुल उचित नहीं है। कायदे से तो गुरुजी को खुले वातावरण में, जहाँ बढ़िया ऑक्सीजन मिले, धूप मिले, और सिर पर कस्टडी का प्रेशर नहीं हो, कुल मिलाकर मानसिक दबाव नहीं हो, और बढ़िया खुला वातावरण हो, तो ऐसा वातावरण गुरुजी के लिए उपयुक्त है कायदे से। पूज्यश्री को जितने भी टेस्ट कराने थे, क्या वे सारे हो पाए? जो भी टेस्ट उन्होंने कहे थे वो सब हो गए। तो इस सवाल जवाब के सेशन से हमने जानी संत श्री आशाराम जी बापू की हेल्थ कंडीशन, उन्हें कौन सा उपचार दिया जा रहा है और आगे की प्रोसेस क्या रहेगी। बापूजी के सभी साधक यही कामना कर रहे हैं कि हमारे प्यारे बापूजी जल्द से जल्द पूर्ण स्वस्थ हो।